हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप एजुवर्ड पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप सभी के लिए प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 के डीएलएड यूनिट 2 के डॉक्टर जाकिर हुसैन और जे कृष्णामूर्ति है ना, ये दोनों मुख्य टॉपिक से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं सभी परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग अंत तक बने रहें और पूरे वीडियो को देखें और सभी प्रश्न जो है आप नोट भी कर सकते हैं। जो मुख्य प्रश्न का जो टॉपिक है, जो मुख्य बातें हैं, उसको आप वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हैं। ज़रूर एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखकर जाएं। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो तीसरे क्रम के राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले जो किस पद पर थे? तो कृषि मंत्री के पद पर थे। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना। कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरे राष्ट्रपति कौन बने? तो तीसरे राष्ट्रपति जो बने वह डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसमें अब एक क्वेश्चन और बनेगा कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? पद्म विभूषण पुरस्कार जो है उसे कब प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखिए, तो पद्म विभूषण पुरस्कार जो प्राप्त हुआ उसे कब? तो 1954 ईस्वी में है ना। अब आइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है, वो मिला है भारत रत्न। तो भारत रत्न जो मिला वह कब मिला? तो 1963 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका जन्म 15 दिसंबर 1996 में हुआ था। नहीं, बिल्कुल गलत है। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की थी। ये भी गलत है। द सोशलिज्म इसकी एक प्रसिद्ध रचना है। ये भी गलत है। इन्होंने 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल ये रहे थे, अभी बताए हैं 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति थे। कब से कब तक? तो 1926 से 1948 तक। एक बात आप लोगों के सामने एक चीज़ और याद आया कि भारत के तीसरे क्रम के राष्ट्रपति जो थे, लेकिन सबसे कम समय के ही राष्ट्रपति थे। मात्र 1 वर्ष 355 दिन ही जो है वह राष्ट्रपति के पद पर रहे थे और अपने कार्यकाल के दौरान ही वह मृत्यु को प्राप्त किए हुए थे। तो इसकी मृत्यु जो हुई थी 3 मई 1969 ईस्वी को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो 8 फरवरी 1897 को। कब हुआ था? 8 फरवरी 1897 को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। डॉक्टर जाकिर हुसैन की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वह इटावा में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय कब बंद होने की स्थिति में पहुंच गया था? कब? तो 1927 ईस्वी में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक आदर्श शिक्षक के रूप में किसके विचारधारा को प्रचारित करने में सफल रहे? किसके? तो महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी जी के विचारधारा को जो है
प्रचारित करने में सफल रहे थे। चलिए 10वां क्वेश्चन आज का, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? अब ये बताए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कब बने? दूसरे उपराष्ट्रपति तो कब बने थे? तो 1962 से 1967 तक। कब बने थे? 1962 से 1967 के बीच जो है वह राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी? तो 3 मई 1869 ईस्वी को। 3 मई 1869 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? प्रमुख रचनाएं जैसे कैपिटलिज्म, ए फ्लावर सॉन्ग, शहीद की अम्मा, इनमें से सभी, ये सभी पुस्तक जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन की पुस्तकें हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब मिला? अब ये बताए थे भारत रत्न जो कब मिला था? 1963 ईस्वी में। अंधा घोड़ा नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो अंधा घोड़ा नामक पुस्तक जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डीवी कहाँ का शिक्षा शास्त्री थे? तो अमेरिका का। कहाँ का? तो अमेरिका का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने लेखन में किस शिक्षा को प्रमुखता से स्थान दिया? किस शिक्षा को? तो बाल केंद्रित शिक्षा को। किसको? तो बाल केंद्रित शिक्षा को जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने लेखन में प्रमुख स्थान दिया। चलिए आज का 18वां प्रश्न है, शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि जन समूह को साक्षर करना नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु शांति और प्रगति के रास्ते पर एक सृजनशील मनुष्य बनाना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस पर बल दिया है? किस पर? तो शिक्षा के सिद्धांत और शिक्षा के प्रयोग, ये दोनों पर जो है उसने बल दिया। चलिए आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइए, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए। जो अभी तक इस वीडियो को पसंद नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक जो है इस वीडियो को मनोबल बढ़ाएगा। और जो पहली बार आए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके उसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए आज का 19वां प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस पर बल दिया था? तो शिक्षा के सिद्धांत और शिक्षा के प्रयोग पर। इसका ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा को व्यक्ति के आचरण, विचार और व्यवहार को परिमार्जन करने वाली प्रक्रिया माना है? किसने? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए जो व्यक्ति को स्वावलंबी बना सके? बिल्कुल राइट है। आत्मनिर्भर बना सके? बिल्कुल राइट है। इस तरह ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब आइए जे कृष्णामूर्ति के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जे कृष्णामूर्ति का जो जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कब और कहाँ हुआ था? तो 1895 और तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? 1895 में हुआ था। कब? तो 1895 और तमिलनाडु में हुआ था। किसका? तो जे कृष्णामूर्ति का जन्म। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, जे कृष्णामूर्ति को किसने गोद लिया था? किसने? तो एनी बेसेंट ने, है ना। किसने गोद लिया था? एनी बेसेंट ने। जे कृष्णामूर्ति इंग्लैंड से शिक्षा ग्रहण कर भारत कब लौटे थे? तो भारत जो लौटे थे कब? तो 1921 ईस्वी में, है ना। कब लौटे थे? 1921 ईस्वी में, है ना। 1921 ईस्वी में। अब बताइए आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि जे कृष्णामूर्ति इंग्लैंड शिक्षा ग्रहण करने के लिए कब गए थे? तो 1912 ईस्वी में वो इंग्लैंड गए थे। क्या करने के लिए? तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और लौटे कब? तो 1921 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, जे कृष्णामूर्ति को किसने और कब विश्व गुरु घोषित किया था? किसने और कब जो है विश्व गुरु घोषित किया था? तो विश्व गुरु जो घोषित किया था वो कौन? तो एनी बेसेंट ने 1927 में, है ना। 1927 में। ध्यान रखिएगा 1927 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जे कृष्णामूर्ति ने थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध कब तोड़ लिया? तो कब तोड़ लिया? इसका ऑप्शन है 28, 32, 1929, 1930।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1929। 1929 में जो है उसने थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध जो है उसने तोड़ लिया। अगला क्वेश्चन है, सत्य को ढूंढने के लिए मनुष्य को सभी बंधनों से स्वतंत्र होना आवश्यक है। सत्य को ढूंढने के लिए मनुष्य को सभी बंधनों से स्वतंत्र होना आवश्यक है। यह कथन किसका है? तो जे कृष्णमूर्ति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिस्टम आदमी को नहीं बदल सकता है बल्कि आदमी सिस्टम को बदलते हैं। यह कथन किसका है? तो जे कृष्णमूर्ति का, है ना। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। एक सिस्टम आदमी को नहीं बदल सकता है लेकिन आदमी जो है सिस्टम को बदलते हैं। यह कथन जो है जे कृष्णमूर्ति जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति ने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ कब प्रकाशित किया था? तो द बुक ऑफ लाइफ जो प्रकाशन हुआ था कब? तो 1995 ईस्वी में। चलिए आगे क्वेश्चन है, शिक्षा और जीवन का महत्व नामक पुस्तक किसकी रचना है? शिक्षा और जीवन का महत्व, तो ये पुस्तक जो है जे कृष्णमूर्ति का है। यह बताइए शिक्षा और जीवन का महत्व कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ? इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके और दूसरों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का ऋषि बेली नामक संस्था की स्थापना जो है किसने किया था? तो जे कृष्णमूर्ति ने। ऋषि बेली नामक संस्था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य जो है एक ऐसे समग्र व्यक्ति का विकास करना है जो व्यक्ति की समग्रता को पहचान सके? किसके अनुसार? तो जे कृष्णमूर्ति के अनुसार। ये कथन जो है परीक्षा में अधिक पूछने की संभावना है, इसीलिए आप लोग उसको नोट कर सकते हैं और नोट करके रख भी सकते हैं, है ना। इसीलिए आज का जितने भी प्रश्न है सब क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से तैयार करके लाए हैं और निश्चित ही परीक्षा में पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना है। इसीलिए वीडियो को अंत तक बने रहें। वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किए ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जे कृष्णमूर्ति की मृत्यु कब हुई थी? जे कृष्णमूर्ति की मृत्यु कब हुई थी? तो आप लोग इसका ऑप्शन है 17 फरवरी 1985, 17 फरवरी 86, 17 फरवरी 86, 17 मार्च 86, 17 अप्रैल 86। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 फरवरी 1986, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में आंतरिक अनुशासन पर बल किसने दिया? आंतरिक अनुशासन पर तो किसने दिया था? तो जे कृष्णमूर्ति ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के विद्यार्थी ही कल के भविष्य हैं। यह कथन किसका है? तो जे कृष्णमूर्ति का। किसका है? तो जे कृष्णमूर्ति का। आज के विद्यार्थी ही कल के भविष्य हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम और अंतिम मुक्ति किसकी रचना है? प्रथम और अंतिम मुक्ति ये भी जो है जे कृष्णमूर्ति जी का जो है प्रमुख रचना है। तो अब इसका बताइए कि प्रथम और अंतिम मुक्ति का जो है रचना जो है प्रकाशन कब किए, है ना। कब किए, प्रकाशन जो है वो कब किए, जरूर इसका कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अब आगे आइए, जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ का प्रकाशन कब हुआ? द बुक ऑफ लाइफ का प्रकाशन जो है कब हुआ? तो 1995 ईस्वी में। चलिए, जे कृष्णमूर्ति के द्वारा बहुत से पुस्तक की रचना की गई, उस पुस्तक का रचना के बारे में आप लोगों को कुछ बता देते हैं, जिसको आप वीडियो को रोककर उसको आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए उसकी प्रमुख रचनाएं के बारे में जान लीजिए। पहला है एट द फीट ऑफ द मास्टर, जिसका प्रकाशन 1910 में हुआ था। एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइफ 1953 में हुआ था। प्रथम और अंतिम मुक्ति 1954 में। अभी आप लोगों का एक फर्स्ट क्वेश्चन जो दिए थे उसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। फ्रीडम ऑफ द नॉन 1969। द अवेकिंग ऑफ द इंटेलिजेंस कब? 1973 ईस्वी में। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। द बुक ऑफ लाइफ 1956 में, है ना। अभी जो क्वेश्चन जो पूछे थे दूसरा, द बुक ऑफ लाइफ का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1956 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जॉन डीवी, अब आते हैं जॉन डीवी की ओर। जॉन डीवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। वो संयुक्त राज्य अमेरिका का शिक्षा शास्त्री दार्शनिक थे। कौन? तो जॉन डीवी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जॉन डीवी का एक मुख्य पुस्तक कौन सा है? प्रमुख पुस्तक द स्कूल एंड सोसाइटी, इसका जो है प्रमुख पुस्तक है। गुलामगिरी तो आपको लोगों को पता ही होगा किसका पुस्तक है, तो गुलामगिरी जो ज्योतिबा फुले का है। द अवेकिंग ऑफ द इंटेलिजेंस किसका है? जे कृष्णामूर्ति का है। शहीद की अम्मा किसका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। येल विद्यालय, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। येल विद्यालय में टेरी लेक्चर्स पर आधारित जॉन डीवी के लेख का संकलन है, क्या है? सर्वश्रेष्ठ आस्था, ध्यान रखिएगा। येल विद्यालय में टेरी लेक्चर्स पर आधारित जॉन डीवी के लेख का संकलन क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ आस्था, है ना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, जॉन डीवी की मृत्यु कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, जॉन डीवी की मृत्यु जो है वह कब हुई थी? 1 जून 1951, 52, 1953, 1956। तो जॉन डीवी की जो मृत्यु हुई थी वो 1 जून 1952 को। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पूछ भी सकता है ना। तो अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर आपका लाइक कर दीजिए, लाइक करने के दोस्त पैसे नहीं लगते हैं, है ना। और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और अगर इसका PDF चाहिए फ्री में तो इस नंबर पर जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, 95 072 10 401, है ना। चलिए।